Good morning, students. Today we have to start our new topic, and our chapter name is money and credit. Our new topic is formal and informal credit. Who gets what? In Hindi meaning is औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है. Graph 2 show the importance of formal and informal source of credit for peoples in urban areas. The people are divided into 4 groups from poor to rich. As so in the figure you can see that 85% of loans taken by the poor household in the urban areas are from informal source. Compare this with the rich urban household. What do you find? Only 10% of their loans are from informal sources, while 90% are from formal sources. A similar pattern is also found in rural areas. The rich household are availing cheap credit from formal leaders, whereas the poor household have to pay the large amount for borrowing. What does all this suggest? First, the formal sector still meet only about half of the total credit needs of the rural peoples. The remaining credit needs are met from informal sources. Most loans for informal leaders carry a very high interest rate and to do little to increase the income of borrowers. Thus, it is necessary that bank or cooperative increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependent on informal source of credit reduce. Listen dear. अब ये जो ग्राफ बनाया गया है, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ग्राफ 2 of all the loans taken by the urban household, what percentage was formal and what percentage was informal. It means इसमें से जो है जो रूरल पुअर हाउस होल्ड होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये दोनों जो है किस तरह के क्रेडिट्स होते हैं, यानी कि फॉर्मल सेक्टर के क्रेडिट्स और इनफॉर्मल सेक्टर के क्रेडिट्स के बारे में बता चुकी हूँ. तो फॉर्मल क्रेडिट जो इनफॉर्मल क्रेडिट के सोर्स जो होते हैं, ठीक है, अनौपचारिक तरीके से जो हम कर्ज लेते हैं, तो पुअर हाउस होल्ड जो पीपल्स होते हैं वो इसमें से जो है 15% उनका जो होता है वो फॉर्मल होता है और 85% जो क्रेडिट वो साख जो कर्ज लेते हैं वो पूरी तरह से क्या होता है कि वो इनफॉर्मल तरीके का होता है. अगर इधर बात करते हैं रिच हाउस होल्ड की, तो रिच हाउस होल्ड में हम देखते हैं कि इनकी भी जो है स्थिति देखो, इसमें 10% ओनली 10% जो है वो इनफॉर्मल है और 19% क्या है, 90% यहाँ पर जो है फॉर्मल है. यानी कि ये लोग जो होते हैं, देखो जो धनी लोग हैं वो कम पैसे, मतलब उनका जो है इंटरेस्ट कम लगता है, जो पैसा लेते हैं उसमें बहुत कम इंटरेस्ट लगता है, और ये जो पुअर हाउस होल्ड है इनका जो है ये जो कर्ज लेते हैं इनके ऊपर टैक्स, यानी कि जो गरीब है वो गरीब होते चला गया और जो अमीर है वो अमीर होते चला गया. यानी कि ये कम टैक्स पे कर रहे हैं तो इनको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, और ये टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं तो वो टैक्स भरते ही रह जाएंगे, यानी कि कर्जदार बना ही रह जाएगा. इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो है मोस्ट लोन्स फ्रॉम द इनफॉर्मल लीडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो लीडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई जो है क्रेडिट रखते हैं, कि हाई टैक्सेस इंटरेस्ट रेट रखते हैं, जिससे कि वो लोग हमेशा जीवन भर भरते ही रह जाते हैं जो बोरोस होते हैं. इसकी वजह से ये कहना पड़ रहा है बेटा कि दिस इज़ नेसेसरी दैट बैंक एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लीडिंग पार्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज़. जैसा हो सके जितने भी हमारे कोऑपरेटिव हैं, बैंक हैं, वो रूरल एरियाज़ में जो गरीब लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दें और वहाँ पर अपना सोर्स बढ़ाने की कोशिश करें. नहीं तो इंडिया में क्या होगा कि जो गरीब है वो ब्याज देते देते ही परेशान रहेगा, और जो अमीर है उसको तो आसानी से ब्याज भी मिल जा रहा है कम पैसे में, और वो आगे बढ़ने के उसके बहुत ज़्यादा चांसेस भी हो जा रहे हैं. सो दैट्स जिसकी देखो वहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है, जितने भी रूरल एरियाज़ के या फिर जो गरीब लोग हैं वहाँ पर फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है. इस वजह से वहाँ पर सभी लोग मोस्टली लोग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर्स पर डिपेंड करते हैं. इसलिए कहना पड़ रहा है कि बैंक और कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो है रूरल एरियाज़ के तरफ ध्यान दें और उनको जो है जो इनफॉर्मल सोर्सेज पे वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट
पे जो डिपेंडेंसी है उनकी, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। Secondly, while formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receive these loans. At present, it is the richer household who receive formal credit, whereas the poor have a depend on the informal sources. It is important that the formal credit is distributed more equally so that the poor can benefit from the cheaper loans. अगर दूसरी बात करें तो देखने की बात है कि जितने भी फॉर्मल सेक्टर्स के जो लोन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्सपेंड किया जाए, विस्तार किया जाए। और दूसरी तरफ यह भी ज़रूरी है कि जो कर्ज़ ले रहे हैं सभी लोगों, जो मतलब जो कर्ज़ है, जो फॉर्मल सेक्टर की तरफ से जो कर्ज़ हमें मिलता है, जो हमें लोन मिलता है, वो सबके लिए अवेलेबल हो, ना कि किसी अमीर के लिए ही बस अवेलेबल हो। अभी तो मैं जैसा बताया मैंने अभी चैप्टर में कि जो अमीर लोग हैं वो जो है कंटिन्यूस जो है क्या कर रहे हैं, वो जो है हमारे जो फॉर्मल सेक्टर हैं उनसे कंटिन्यूस लोन लिए जा रहे हैं, और जो हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज पे उनका डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह की बातों को देखते हुए यह आवश्यकता है, यह नीड है कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोन प्रोवाइड की जा रही है, जो कर्ज मिलता है लोगों को, वो सबके लिए हो, ताकि गरीब और अमीर सभी लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकें।